मेरी कुंज विहारिन और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारे खो, श्री कुंज विहारिन लाडली तुमसे सब। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी राबरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हो, ऐच आपने पा। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, सवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन गति, तुमरे चरण कमल मम्मा। तुमरे चरण कमल मम्मा। प्रथम लड़ाम श्री गुरु वंदन कर श्री हृदय। विपुल प्रेम निज नेम गहि कहि सुजस विहारिन ला। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आहे। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को, जीवत है मुझ। श्रीदास नमः कुंज विहरणे, नमः कुंज विहरणे, नमः श्री हरदासाय मुक्ति शब्द। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार प्राकट्यकर्ता, अखिल माधुर्य एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, श्री ललिता स्वरूप, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी, श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, श्री बिहारी दास निकाम भजन बिनो। काम क्रोध मद मोह भव्यो घिर। निष्काम भजन के बगैर यदि निष्काम भजन नहीं है, अनन्य भजन नहीं है, दीन भाव नहीं है, शरणागत नहीं है संत गुरुओं के माध्यम से हरि के, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनके घेरा में निश्चित ही आ जाएगा, कोई बचाने वाला भी नहीं। श्री बिहारी दास निकाम भजन बिन। काम क्रोध मद मोह भव्यो घिर। इन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनके द्वारा घिरा हुआ है। अरे बाबरे, आगे बोले, कहा गर्वै रे मृतक नर। अरे मरने वाले प्राणी, मृतक नर, मरने गिरने वाले प्राणी, तू सदा सदा या अजर अमर रहने वाला नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। महाराज कह रहे हैं ना, जौलों जीवे तौलों हरि भजरे मना, और बात सब बात। जब तक जीवे तब तक हरि का भजन करो, और बात तो सब व्यर्थ हैं।
और बात सब उन्हीं के संबंध में जो भी चर्चा करो, संसार के जो असद अलाप हैं, जिनके फलस्वरूप नरकों की यातनाएं, वो उस तरीके की चर्चाएं जो अशद अलाप हैं, वो सारहीन हैं, वो नहीं करनी चाहिए। जो भी चर्चा करे अपने बिहारी बिहारिन के संत गुरु आचार्यों के हित में, सेवा के हित में, उनके भजन के हित में, भजन के संबंध में ये चर्चा करें। महाराज बोले, कहा गर्व है रे मृतक नर, तू काय बात को गर्व कर रो है? किस बात का गर्व है तुझे? अरे मरणासन, मरने वाले व्यक्ति, मरने गिरने वाले व्यक्ति, मरण धर्मा। यहाँ तक क्या है कि मरणासन स्थिति में भी जो जीवन में जिन्होंने भजन साधना नहीं की अथवा अधूरे रहे हैं, वो मरणासन स्थिति में भी हरि का ध्यान नहीं कर सकते, प्रभु का ध्यान नहीं कर सकते। वो उस समय भी ये चाह रहे हैं कि मुझे कुछ सुख मिल जाए और जो मेरे नाती पंथी हैं इनको कुछ लाभ कर जाऊं, ऐसी उसके मन में बैठी हुई है। एक दृष्टांत सुनाते, बड़े देखा कोई मरने वाला व्यक्ति था, भजन साधना की नहीं। क्यों? भजन साधना और संतों का सानिध्य जिस जीव को नहीं मिलता है, उसकी बुद्धि कभी ठीक ठिकाने पे आ ही नहीं सकती है। वो तो संसार के मोह माया आसक्ति में मरते दम तक रहेगी। विवेक कहाँ आया, नाम चिंतन कहाँ आया उसके पास? तो वो मरने वाला ही था, स्थिति खराब हो गई, सब घर वालों ने भी समझ लिया। ऐसे लक्षण देख जाते हैं कि अब तो हमारे जो है ये बुजुर्ग जाएंगे। अब वो कोई जो है आया तो उसको ऐसे सारे इशारा कर रहे, इशारा। वो घर वालों ने समझा कि हमारे पिताजी और कुछ माल धन बताना चाह रहे हैं। उन्होंने आवाज़ नहीं निकल रही, कुछ वैद्य बुलाए, तरीका की कोई दवाई दिलाई कि उन्हें आवाज़ निकल जाए, कम से कम कुछ बताना चाह रहे हैं, ऐसे बुला के मरते दम। उनको लालच, आप देख, उन्होंने विशेष कोई दवा दिला के थोड़ा बोलने लगे कुछ समय। हाँ, हाथ जोड़ के सभी बोले, हाँ कहा कह रहे हो बताओ? कि मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये पास में ही ये पड्डा जो है, भैंस का जो है बच्चा, पड्डा जो है सोहनी को चाव रहा है, तुम भगा भी नहीं रहे हो उसको। सोहन, अब घर वाले बोले, ले इतने वैद्य वहाँ से बुलाए जन, कहाँ से इतना पैसा लगाया, और जो है बताई कहा कि पड्डा जो है सोहनी को, झाड़ू को चाव रहा है। ये स्थिति है। अरे तो झाड़ू फाड़ू ते कहा लेनो देनो, तू आंख बंद करके ठाकुर जी को स्मरण कर, तू चलने वाला है। तो ये सद्बुद्धि केवल और केवल संत गुरुओं की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, कृपा साध्य है। नहीं है जीव अनाथ है, हमेशा हमेशा केवल और केवल अपना स्वार्थ, और ये स्वार्थ नहीं है, ये बर्बादी है। यहां तेरा है क्या? शरीर तेरा नहीं, तेरा क्या है? ये शरीर तेरा है नहीं। खूब पता है मेरे को मरना है, ये शरीर यहीं रह जाएगा, पता है, लेकिन फिर भी समझ जाए। और शरीर से संबंधित कुछ भी है, चाहे स्थान है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई पदार्थ है, सब नश्वर हैं, ये छोड़ेंगे हमको। तू अभी तो पहले से पहले इनको क्यों नहीं छोड़ रहा है? इनमें से आसक्ति क्यों नहीं निकाल रहा है? छोड़ने का मतलब आसक्ति को निकालना। वो बहादुर हैं, वो वीर हैं, वो विवेकी हैं, वो भक्त हैं, वो रसिक हैं, जिन्होंने अपनी आसक्ति को समेट लिया। बात आसक्ति की है। संसार की कोई भी वस्तु खराब नहीं है, खराब होती तो प्रभु ही तो हैं समस्त
संसार की वस्तुओं तथा व्यक्ति के रूप में प्रभु ही तो हैं सबके रूप में, लेकिन एक अपने स्वार्थ में आसक्ति के कारण बन जाता है। मान लीजिए कोई सेवा कर रहा है, एक तो जैसे मेरे प्रभु की सेवा है, मेरे संतों की, मेरे गुरुओं की सेवा है, मेरे प्रभु के जनों की सेवा है, या भाव से कोई भी सेवा करते हैं तो वो बिहार जी के लिए सीधी जा रही है। और एक अपने मैं बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, उनका कार्य कर रहा हूँ, उनको संभाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ये मेरे को सुख देंगे, ये बड़े हो जाएंगे, मेरा भी नाम होगा। ये ध्येय बदल गया, लक्ष्य बदल गया। अपना कर्तव्य, अपना फर्ज करो कि ये बिहार जी महाराज के ही दास हैं, ये भी मेरा जो कर्तव्य है, मेरी जो सेवा है, यहाँ इनको जन्म मिला है, मेरी जो सेवा है, इनके रूप में भी मेरे बिहारी जी हैं, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना। लेकिन वहाँ क्या है? अपनी स्वार्थ प्रक्रिया, मैं इनकी इसलिए बड़े हो जाएंगे, मेरी सेवा करेंगे, मेरा नाम होगा, मेरे लिए पैसा देंगे और बड़ा भवन बनाएंगे, ये होगा वो तमाम जो है केवल और केवल अपने को। महाराज कहते थे, श्री गुरुदेव जी महाराज, संसार में मैं चमकू का रोग लगा हुआ है। हम बोले महाराज मैं चमकू कोई जानवर है, कोई रोग है, क्या है? कि मैं चमकू मतलब सबसे मेरी प्रशस्ति प्रशंसा हो, मेरे को सब जान जाएं, ये रोग बड़ा जबरदस्त है। लेकिन संत लोग छिपते हैं, छपाते नहीं हैं। सही संतों की वो होती है, वो अपने को कोई छपाते नहीं, वो छिपना चाहते हैं। सही बात ये है। हाँ, वो केवल और केवल अगर किसी के सामने आते हैं, किसी शब्दों के रूप में या अपने शरीर के रूप में किसी के सामने आते हैं, तो उनका ध्येय एक ही होता है, मेरे इस शरीर के द्वारा, मेरे इन शब्दों के द्वारा किन्हीं को लाभ हो जाए, किन्हीं की सेवा हो जाए, तो ये तो अच्छी बात है। बाकी वो हृदय से उनका ये है मेरे बिहारी जी और हम बिहारी जी के, ये बात है। कहा गर्भे रे मृतक नर, तो हे मरने गिरने वाले प्राणी, तू गर्व कर रहा है तो किस बात पे कर रहा है? तू बता तो सही। बड़ा ज्ञान है, महाज्ञान। सुने अहंकार भला न भैया। अरे भैया सुनो, अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। अहंकार करना, अहंकार भला न भैया, क्योंकि जो प्रभु देंगे वो ही मिलता है, प्रयत्न बिना दिया। बुद्धि विवेक भजन बर राखत मोहन हे रहिया। अरे हमारी बात मान ले, बुद्धि में विवेक के द्वारा भजन को भर, भजन भर, हमेशा भजन हो, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, उनकी सेवा हो। बुद्धि विवेक भजन भर राखत और मोहन हे रहिया। हृदय कमल में मोहन को देखो, मोहन यानी बिहारी जी महाराज को देखो, लाडली जी को देखो, स्वामी जी को देखो। ये है बहादुरी। बिहारी दास प्रभु कियो समान यो जग जान जिया। और ये निश्चित कर अपने हृदय में कि श्री बिहारी जी महाराज जो करते हैं वही होता है, हमारे करने से कुछ नहीं। हम तो एक जो है पुतली, कठपुतली की तरह वो नचा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं उनके इशारे पर, उनकी कृपा से, संत गुरुओं की कृपा से हम जो भी कर पा रहे हैं, चाहे जो परमार्थिक साधन, भजन साधना, चाहे कोई सेवा है, उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। ऐसा भाव दृढ़ रखे, कहीं भी अहंकार छू न जाए। अपने आप विवेक को मालूम भी चलता है कि देखो अहंकार ने अपना जो आवरण डाल दिया है, ये समझ लेता है। अब ये काम क्रोध लोभ मोह, ये जब विवेक होता है तो वो समझ लेता है 1 मिनट में। अब देखो ये अवगुण, ये दोष जो है हमारे अंदर कुछ अंशों में आ गया, हे बिहारी बिहारी, हे कृपालु दयालु, इसको दूर हटाओ आप। विवेक से इसको काट देता है, क्योंकि शत्रु में काम क्रोध सो लड़ो लड़ाई, तब तू सूर सवन सुखदाई। अरे तब तू सूर
योद्धा सबको सुख देने वाला योद्धा हो जाएगा। कैसे, कब? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर को बस में कर लेगा, इनसे युद्ध कर लेगा और इसको परास्त कर देगा, तो तू योद्धा है। अगर इनके बस में हो गया तो तू कायर है। आचार्य ने तो फिर काय बात का घमंड है। बिहारीदास प्रभु कियो सो मानो, जियो जग जान। संसार में ऐसे जियो कि मेरे प्रभु जो करते हैं वो अच्छा ही अच्छा करते हैं। अवसर सब ही जगह के राखे आप बनाए, बिहारीदास कृत दुख ही तो करता खसम खजाए। कैसी बढ़िया बात कही महाराज ने कि जितनी भी अवसर हैं, जितने भी कार्य हैं, जहाँ तहाँ जो कुछ हो रहा है, जो शरणागत भक्त होते हैं ना, उनके लिए ऐसी एकदम भजन में निमग्न हो रहते हैं। भजन ही जिनका आहार है, भजन ही जीवन है, तो उनकी कैसी स्थिति होती है। बिहारीदास प्रभु कियो सो मानो, तो कहते हैं अवसर सभी ठोर के राखे आप बनाए। सभी अवसर अवसर प्रभु ने अपने आप कि अब ये होना है, अब ये होना है, सब समय समय से सब। और बिहारीदास कृत दुख है तो करता खसम। बिहारी जी महाराज बोले अगर कोई उसमें प्रसन्न नहीं होता है, अपनी अनुकूल स्थिति होगी उसमें तो प्रसन्न है, प्रतिकूल हो गई उसमें बहुत बड़ा दुख ही है, तो बिहारी जी महाराज खुश नहीं होते हैं। बिहारी जी महाराज खुश नहीं होते हैं। बिहारीदास कृत दुख ही, अगर बिहारी जी महाराज का ये कृत है और उसमें तुम दुख पा रहे हो, अनुकूल हो गया तो तुमको बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई प्रतिकूल जैसा लग रहा है तो तुमको दुख हो रहा है, तो दुख ही तो करता कौन, करता खसम कौन, बिहारी जी महाराज खिजाए। वो अप्रसन्न हो जाते, वो प्रसन्न नहीं होते कि देखो अपनी अनुकूलता स्वार्थपरता जब हुई तब तो प्रसन्न है, अब कोई प्रतिकूलता दिखी तो उसमें दुख ही है। हो सकता है कि ये प्रतिकूलता अमृत देने वाली है और जो अनुकूलता है और ये जो है विष देने वाली है। ऐसा होता है कई बार, पता नहीं पड़ता है। तो बिहारीदास कृत दुख है, तो हम लोग बिहारी जी महाराज के कृत को सांचे सांचे हृदय में नहीं उतार पाते हैं। ये हम लोगों की कमी है। जो होता है वो उनकी कृपा से अपने जन के हित में ही होता है। महाराज श्री बोले श्वान स्यार को खान पान। ये जो शरीर है, श्वान कुत्ता, स्यार गीदड़, इनका खान पान है। खान पान तन ऐठ चलत रे निलज निडर। अरे निर्लज, तू काय बात पे ऐंठ के चल रहे है? जिस शरीर के कारण तू इठा इठा पड़ता है, मौन में फिरा रहे, मैं ऐसे। इसको एक दिन कुत्ता और जो है गीदड़ खाएंगे, कुत्ता और गीदड़ खाएंगे। गीदड़ के बात पे एक कथा स्मरण आ गई, पहले भी सुनाया होगा कभी। एक महापुरुष नदी के किनारे भ्रमण कर रहे और एक वहां सब पड़ा, मृतक शरीर, और उसके पास एक गीदड़ खड़ा देख रहा। महापुरुष ने उस गीदड़ की भाषा में, विज्ञ महापुरुष, उन्होंने कहा अरे गीदड़, तू यहाँ खड़ा है और तेरा भोजन आगे पड़ा है और ये भी निश्चित है तू भूखा है, इसको खा के पेट क्यों नहीं भर लेता है? और तू बहुत देर से देख रहा है, तू खड़ा है लेकिन इधर उधर से सूंघ रहा है और लेकिन पेट नहीं भर रहा है, क्या कारण है बता? उसकी भाषा में बोले। महापुरुष ने सब दिव्य बोले, हे महाराज, उसने पूर्व जन्म में संतों का संग किया था लेकिन किसी अपराध के कारण गीदड़ बन गया। उसको विवेक था, आज भी विवेक था उसको, गीदड़ की योनि में भी। बोला महाराज आपके लिए प्रणाम। कि हाँ भैया प्रणाम, बता क्या कहना चाह रहा है? कि हे महाराज, ये मेरे खाने योग्य नहीं है लेकिन भूख बहुत परेशान कर रही है मुझे।
भूखा हूँ मैं बहुत तेज। चलो भूखा मर जाऊंगा लेकिन इससे खा के पेट नहीं भरूंगा। क्यों, ऐसे क्या बात है? संत बोले कि मैंने इसके पैरों को खाना चाहा। मैंने देखा तो इसके तो पैरों से कभी भी संतों के लिए दौड़ के सेवा नहीं करी, गुरुओं की सेवा नहीं करी, कभी कोई ठाकुर जी के लिए कहीं जाना आना दर्शनों के लिए कुछ नहीं किया। पैरों से सूंघ के मैंने समझ लिया पैरों ने कभी सेवा भाव में रहे, इसलिए पैर नहीं खाऊंगा, इसके निकृष्ट हैं, बेकार। फिर मैंने सोचा कि मैं जो है उधर से कुछ, तो उधर में कभी इसने ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं डाला। मैंने हाथों को खाना खाया, कभी इसने हाथों से दान पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं की संतों गुरुओं की। मैं इसको मुख को खाना चाह, कभी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया। मस्तक को खाना चाह, कभी दंडवत प्रणाम माथा जो है संतों के गुरुओं के चरणों में नवाया ही नहीं। इसलिए सारा अंग का अंग, पूरा अंग इसका दूषित है, दोषों से पूर्ण है। कहीं कोई पुण्य भजन भाव सत्कर्म कोई कहीं दिखा ही नहीं। कि तुझे इतना विवेक है? हाँ महाराज, लेकिन मैं किसी अपराध के कारण गीदड़ बन गया। मुझे संतों का सानिध्य भी मिला, लेकिन मुझे एक अहंकार हो गया। कैसे? अपराध थोड़ा भी हो जाए लेकिन वो विवेक साथ में रहता है, मरना ही उचित है। जैसे कि श्री जड़ भरत जी महाराज जब समझ गए दूसरे जन्म में और हिरण का बच्चा बन गए, तो उनको ज्ञान था, विवेक था उनके पास। हिरण के बच्चे को भी वो गीले यानी हरे हरे पत्ते नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते कुछ जीने के लिए। तो सूखे पत्ते से उतना नहीं जीवन मिलता है, तो इसलिए जल्दी मृत्यु हो जाए मेरी, विवेक था मेरी जल्दी मृत्यु हो जाए, सूखे पत्ते खा के स्मरण कि मैंने अपने साथ अच्छा नहीं किया, मैंने हिरण के बच्चे में मोह कर लिया, इसलिए मरते दम हिरण के बच्चे में मोह होने के कारण हिरण ही मुझे बनना पड़ा है। इसलिए इस हिरण के शरीर को जल्दी छोड़ना है मुझे, और आगे के जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये मेरा ध्येय है। तो उस ध्येय के कारण उसने अपना जीना अच्छा नहीं माना और उस बच्चे ने शरीर त्याग दिया। आगे शरीर जड़ भरत जी महाराज का मिला। ऐसे ही यहाँ वो कह रहा है गीदड़ कि हे महाराज, मैं जो है नहीं खाऊंगा इसको, इससे खा के मैं अपने आप को और अपवित्र नहीं करूंगा, मरना मंजूर है। जैसे हरिंद्र जी महाराज कह रहे हैं, शाकत के घर पाहुनो भूल भक्त जिन जाओ, बिहारी दास विपदा भली मांस स्वान को खाओ। कैसी कड़ी बात कही है। शाकत जो अभक्त है, हरि भक्त नहीं है, उसके घर भूल के भी मत जाओ। महाराज रास्ते में पड़ गया, शाम का समय हो गया है और बहुत दूर जाना है, रास्ते में अब इन्हीं के घर रुक जाते हैं, चाहे किसी भी संबंध में है या बिना संबंध में है, कि नहीं ये साकत हैं, ये अभक्त हैं, इनके अंदर हरि की अनन्य भक्ति नहीं है। महाराज बोले, बाहर कोई जंगल में कुत्ता पड़ा है मरा हुआ, उसका मांस खा के पेट भर लेना, लेकिन साकत के घर मत खाना, नहीं पूरा जीवन ही खराब होगा। एक जीवन नहीं, कई जन्म संस्कार ही खराब हो सकते हैं। उनका संग मिलेगा, उनका भोजन मिलेगा, कई तरीके से संस्कार खराब होंगे। इसलिए अगर क्षुधा समाप्त करनी है, भूख समाप्त करनी है, कुत्ते का मांस सबसे बेकार माना जाता है। तो उसको कुत्ते का मांस ही खा के क्षुधा निवृत्ति करना, बाद में प्रायश्चित करके वो प्रायश्चित हो जाएगा, यदि खाने की वस्तु नहीं है। लेकिन एक अंत कह दिया, बात का अंत कर दिया। और इससे क्या कहने का मतलब, शाकत के यहाँ का भोजन कुत्ते के मांस से भी गया हुआ है, ये कह दिया महाराज ने। इसमें ये नहीं है कुत्ते का मांस, लेकिन महाराज के कहने की तरीके हैं। कहने का तात्पर्य, इस जीवन को, इस मनुष्य जन्म को
एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक पल ये बड़ी सावधानी के साथ निकालना है। तो महाराज ने तो स्वान स्यार को खान पान तन, अरे बाप रे, ये जो शरीर है स्यार और स्वान का खान पान है तन। ऐठ चलत रे निलज निडर, हे निर्लज तू निडर हो रहा है, तुझे न यमराज का डर है, न यहाँ की यात्राओं का डर है, न नरक में जाने का डर है। तू इतना जो है निडर हो रहा है, गर्वित हो रहा है, घमंड में है, अभिमान में है। हमारी बात मान ले, ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर को किसी भी काम में नहीं ले सकते हैं, मात्र इसको जो है कुत्ते और गीदड़ ही खाते हैं। महाराज ने बताया यह अवधि बहु विदित जगत में बामन भई बड़े वीरवर। महाराज श्री बोले बीरबल जी, एक तो ब्राह्मण कुल चारों वर्णों में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुणा कर्म विभाग सह, चारों वर्णों में गुण और कर्म के विभाग से 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण हैं सबसे उच्च वर्ण है। तो उस उच्च वर्ण में ही श्री बीरबल जी हुए, जो शहंशाह अकबर के साथ में रहते थे। तो यह है अवधि बहु विदित जगत में बामन बड़े भय बीरवर। क्योंकि श्री स्वामी बिहारन देव जी महाराज भी अकबर शहंशाह के साथ रहे थे, मालूम है बीरबल कैसे थे और शहंशाह कैसा था। बोले कि ये संसार में विदित है, ब्राह्मण कुल में बीरबल जी बड़े उच्च ज्ञानी हुए थे। मरत दुखो हियो न जियो, जब बीरबल जी का निधन हो गया, उनकी मृत्यु भई, मरणासन अवस्था थी, जिस कारण से, जिस रोग के कारण वो जो है काफ़ी समय से पीड़ित हुए, जैसे भी हुए, जो भी, शहंशाह अकबर ने ऐसे ऐसे हकीम लगा दिए दुनिया के, जिसका कुछ लुकमान आज, जो एक बार मरे हुए को जिंदा कर दे, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। महाराज श्री बोले यह अवधि बहु विदित जगत में, ये संसार में ये अवधि विदित है। बामन बड़े भय बीरवर, ब्राह्मण कुल में बीरबल जी बहुत महान हुए हैं। लेकिन मरत दुखो हियो न जियो, लेकिन मरत दुखो हियो न जियो, कियो न सहा सहा अकबर। शहंशाह अकबर कोई भी सहायता नहीं कर पाए, बहुत बड़े सामर्थ्यवान होते हुए भी बीरबल जी को नहीं बचा पाए। इसलिए तेरे पास तो इतनी सुविधा संपन्नता भी नहीं होगी जितनी सुविधा संपन्नता एक राजा शहंशाह होने के नाते से शहंशाह अकबर के पास थी और बीरबल के पास थी। लेकिन फिर भी बीरबल नहीं बच पाए, तो तू कैसे बच जाएगा, ये बात कह रहे। तो इसलिए तेरे को काय पे घमंड है बाबरे, इस घमंड को, इस अभिमान को त्याग दो। त्रासन निकसन शकत सुर असुर राखी रोत काल कर तर। तो इस तरीके से महाराज श्री बताते हैं, हे प्रेमी जनों, एकमात्र अहंकार, अभिमान, घमंड, कुछ भी कहो, इनको त्याग करके प्रभु का स्मरण, प्रभु का भजन, न कुछ लाए थे और न कुछ लेके जाएंगे। यहाँ से जो जाएगा प्रभु का भजन है, उनकी सेवा है, उनका चिंतन है, रसिकों का संग है, ये सब परमार्थिक सोच, बिहारी बिहारन की चिंतन, मनन, भजन, सेवा, यही संग जाएगा। इस संपत्ति को ही इकट्ठी करो, और तो बात सब जो है
और बात सब बाद, और तो सब व्यर्थ है। श्री हरिदास, श्री हरिदास।